कुशांग पत्रिका में आपका स्वागत है। और आज हम लोग रांची के सदर अस्पताल में हैं। सदर अस्पताल में एक मामला आया है जिसमें कि एक नवजात शिशु चोरी हो गया है। और इसमें अब देखना है कि ये जो चोरी का मामला है वो आखिर स्टाफ की गलती की वजह से हुआ है या पारिवारिक उलझन या पारिवारिक लड़ाई झगड़े की वजह से हुआ है। हम लोग सीधे जुड़ेंगे उसकी माँ से बातचीत करेंगे क्या कुछ मामला हुआ है। अब हम लोग अस्पताल के अंदर आ चुके हैं। किस वार्ड में कहाँ पे ये घटना घटित हुई है उसको जानने के लिए हम लोग पहुँचे तो वहाँ पे कुछ नर्स हमें कागजात पे कार्यरत दिखी। सुनिए ना सिस्टर, यहाँ पे बच्चा चोरी हुआ है किसी का। घटना की विस्तृत जानकारी लेने के लिए हम पहुँचे वार्ड पे। जो मौजूद नर्स थी कुछ देर टाल मटोल करने के बाद उन्होंने वार्ड के बारे में बताया कि ये घटना कहाँ घटित हुई। सब लोग फिर हम वहाँ कहाँ पहुँचे, पर है वो लोग, वो बताइए। फिर जानकारी इकट्ठा करी। कहाँ पे है मैडम? ये बगल वाला है। वहाँ मौजूद सभी नर्सों को पता था कि कहाँ पे क्या घटित हुई है, क्या घटना घटा है, लेकिन खुल के कोई बताने को तैयार नहीं। यहाँ पे किसी का बच्चा चोरी हुआ है, किसका हुआ है? आपका है? अच्छा। यही माँ हैं जिन्होंने 3 दिन पहले उस नवजात शिशु को जन्म दिया और आज इसी अस्पताल के परिसर से वो बच्चा चोरी हो गया। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी कि उन पे क्या बीत रही है। पहले ही मैंने आपको बताया कि सदर थाना में एक बच्चा चोरी का मामला सामने आया है। क्या कुछ मामला है ये सीधे तौर पर हम उनकी माँ से बात करते हैं और जुड़ते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। आपको कैसे पता चला कि आपका बच्चा चोरी हो गया? नहीं, हम मेरा दीदी है ना, तो वही बोली थी। हम बोले कि हम थोड़ा सा लेटने दो, हमको दर्द दे रहा है, तो बच्चा को कहीं नहीं ले जाएगी तो इधर ही खिलाएगी। तो बच्चा को उठाकर बाहर खिला रहे थे और कैसे पता नहीं कैसे चल गई उधर। फिर हम उतरे और कोई कि मेरा बच्चा दूध नहीं पी है और कहाँ लेके गई है। कौन दीदी? मेरा बड़ी दीदी थी। आपका दीदी आपका रिलेटिव ही है? आपका अपना बहन है? अच्छा। फिर हम खोजने लगे, दोनों जन अति बोले हैं मेरा हस्बैंड को कि बच्चा नहीं आ रही है, कि इधर ले गई है दीदी से, नहीं ला दी है, दूध नहीं पी है, ले है पीगी। फिर खोजने लगे तो पता करे तो पता नहीं लग रहा है। तो ये कब का बात है, आज का कि कल का? रात का। आपके पति कहाँ है? कहाँ पे? आपके पति कहाँ है? इसका पति थाना में है सर। आप यहाँ पे एक सेकंड, आप कब यहाँ पे? बोलने लगे दोनों जन कि कहाँ लेगी कहाँ नहीं, हमको पता नहीं है कि हम थोड़ा ना हम लोग जानते कि उधर ले जाएगी से। अच्छा। तो फिर तो कोई दुश्मनी था आपका? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, ऐसे लेकर चली गई? हाँ। दुश्मनी नहीं, हम लोग एक माँ का बच्चा है, भी हम लोग भी टूअर बच्चा थे, हम लोग को छोटे। रुकिए, आपसे भी बात करेंगे, एक सेकंड रुकिए। बोलिए, आप बोलिए। तो फिर पता नहीं लगा। मेरा हस्बैंड बोला कि नहीं कहीं नहीं देख रहे। हम सोचे कि नहीं बचाओ तो हमको नहीं है कि किधर चलेगी से। फिर आगे फिर जन मेरा दीदी आई थी तो बोले कि बचवा को हमको लेके गेट पर और ले ली। और पीछे पीछे तो हम भी दौड़ने लगी कि बचवा कहाँ ले जा रही है दीजिए कह के। आपकी पहली बहन है? हाँ। तो नहीं हटा नहीं सकी तो फिर घूर के आ गई फिर यहाँ और बोले कि बचवा को लूट लिया है ज्यादा का उधर। कौन लूट लिया? लेडीज। कोई दूसरी? तो अभी कहाँ है आपकी बहन? वो अभी है थाने में। नवजात बच्चा था क्या? तीसरा दिन हुआ था, जन्म लेके तीसरा दिन हुआ था। कि कहाँ बच्चा का कर दी मेरा, हमको कहाँ से ला देगी बच्चा से। हम बड़े से किए थे बच्चा के, हम बेटी हैं हम बेटी ही रखेंगे कहीं के, ऐसे ही बोली। और फिर बोले कि नहीं आने सकेगी उधर लेगी से बोली लगी। मतलब हम घर में थे, यहाँ तो नहीं थे, आई थे लेकिन हम चल गए संडे को। हम तो हम दीदी को ही बोल रखे हैं कि देखिएगा दीदी हम घर जा रहे हैं, हम आएंगे। उसके बाद हम घर गए तो बोले कि हम आएंगे रे से कह के। दीदी भी बोली कि अरे से जल्दी है ना मेरी बच्ची को तो एग्जाम में नज़दीक है तो हम भी घर जाएंगे से कह के। तो हम बोले ठीक है। कितनी बच्ची है? किसका? उनका 2 बच्ची है। 2 बच्ची है।
अच्छा, तो एक बच्ची? एक बच्ची, बड़ी वाली बच्ची 6 साल का है, तो उसको घर ले गया। अच्छा, और दूसरी फिर बच्ची जो थी वो दूसरा बच्ची भी थी, वो हाँ। भी ऑपरेशन से हुआ था, निकल वो रिम्स में हुई थी, हाँ। तो उसको नहीं बचा पाए। और ये तीसरी बच्ची थी, अच्छा, ये भी ऑपरेशन से हुई। आप पीड़िता का क्या है? हाँ, पीड़िता का क्या है? हम इसका बहन है, छोटी बहन है। तो ये आपको हमसे कब पता बड़ी। चला कि ऐसा हो गया? हमको तो पता चला 3 बजे, मतलब सुबह, मतलब रात में 10 बजे रात तक हम मेरा मोबाइल में फ़ोन कर रहे थे ये लोग, तो हम यहाँ जगह के नींद पूरा इसे में थे, तो हम सो गए। हम मोबाइल को ध्यान नहीं दिए। फिर सुबह 4 बजे हमको फ़ोन 3 बजे तक पहुँचा, तो फिर हम लोग वहाँ से आए। और जब हम आए तो इनसे भी मिले, मेरा बड़ी दीदी से भी मिले, तो हम पूछे कि ऐसा ऐसा कैसे, मतलब बात कैसे कैसे हुआ, नहीं हुआ, वो लेडीज़ कहाँ तक से घुसी और आपसे कत्ते मिली, कहाँ पूछी, का पूछी, तो बोली कि नहीं रे, हम बच्चियाँ रो रही थी, वो तो मतलब वार्ड से थोड़ा सा हॉल में निकाले, ये बरांडा में, बरांडा में खिला रहे थे, झूला झूला खिला रहे थे, तो लेडीज़ आई। उसके बाद जो बोली कि अरे थी मतलब थोड़ा सा बच्ची रोने लगी। दूध नहीं होता है तो बच्ची, तो कोई भी बच्ची रोएगी ना, तो रोने लगी। तो वो बोली कि रे थी, अच्छा से ढक के रखो, बच्ची का माँ का थी, दूध नहीं होता है, कैसे बच्चा रोती है। तो बोली कि नहीं तो नहीं हो रहा है, मेरी थी बहन का दूध, इसका माँ का दूध ही नहीं हो रहा है, कह के। अच्छा ठीक है, ऐसा बात है, तो बच्ची का अच्छा से ढक के रखो, हमको दो को गोद में दो, थी ढक के गोद में दो। ये चेयर है जो ना यहाँ हॉल में, वो चेयर में बैठा के आराम से बच्ची को गोदी ली। उसके बाद वो अपना ही गोद में ली। उसके बाद कुछ देरी के बाद मेरी दीदी को गोद में दे दी और उसको बोला गया कि ठीक है, यहाँ भी तो हम काम करते हैं कभी कभार, तो मेरा ये एक दवाई यहाँ से मतलब मिलता है नीचे से, आप बच्ची को लेके चलो नीचे तक, हम दवा दिलवाएंगे और वो दवा को लाकर मम्मी को खिला तो देना। वो तो बोल रही है कि आपकी बहन है। कौन? आपकी बहन जो बोल रही है कि वो उनकी बहन थी जो गोद में लेके खिला रही थी। इस पेशेंट को बहन है, मतलब दीदी है, वो बड़ी दीदी आ रही है, वो उससे मंझली है, हम संजली है, छोटी, इनसे छोटी है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जो खिला रही थी बच्चा, वो यहाँ की स्टाफ है? नहीं, वो उसको नहीं जान रही थी, वो लेडीज़ को नहीं जान रही थी, और कभी दिखे भी नहीं थे वो लेडीज़। अनजान थी। उसको अब कैसे कैसे बात कन्वर्ट करना बोला गया उसको, और कैसे कैसे उसका बात सुन के मतलब उसको कैसे वो नीचे ले गई बच्ची को, उतना तक उसको हम पूछे नहीं कि वो बोलती है हमको पता नहीं है। इतना तक भी वो बोली कि हम मतलब उतरे यहाँ से, हमको ऐसा ऐसा बात बोले और उतरे, और उधर से हमको कुछ दिमाग के नहीं काम कर रहा था, मतलब उसको यादें नहीं हो रहा है कि तो कहाँ गई अभी? वो प्रशासन के साथ है, पुलिस ले गई? हाँ। अच्छा, और इनके हस्बैंड कहाँ हैं? वो अभी थाना में है, वो लोअर बाजार। क्या नाम हुआ उनका? उमेश बेदिया। सर क्या मामला है सदर अस्पताल वाला में बच्चा चोरी का जो है? कल रात में एक उमेश बेदिया है, उनकी पत्नी वहाँ भर्ती हैं। 4 दिन पहले उनको एक गर्ल बेबी हुई थी। उसकी मौसी का कहना है कि हम शाम में 8 बजे, 7:30, पौने 8 बजे के आसपास जब बच्ची रो रही थी तो हम उसको घुमाने के लिए लेकर निकल गए। घुमाने के निकलने के क्रम में उसके साथ में एक महिला दिख रही है, उसके साथ बात करते करते वो मेन रोड की ओर चली गई। और उसका कहना है कि एक जगह मंदिर के पास में हमको बोली कि प्रणाम कर लीजिए, उतने देर हम उसको बच्चा दिए और फिर वो बच्चा लेके गायब हो गया, ऐसा उसका कहना है। हम लोग फुटेज वगैरह तलाश रहे हैं, FIR दर्ज किया गया है और पूरा टीम लगा हुआ है। इसमें हम लोग का प्रयास है कि जल्द से जल्द बच्चे को। तो अभी आपने किसी को अंदर भी रखा हुआ है क्या? नहीं, वो पूछताछ के लिए रखे हुए अंदर, वो कोई सस्पेक्ट नहीं है। अच्छा अच्छा। पेशेंट के यहाँ पे जीजा है और पिताजी है बच्चे के। अब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मामला है पूरा, कब आपको पता चला कि बच्चा गुम हो गया है, कुछ बताइए। देखिए मैम, असल में हमको लगभग 4 बजे आसपास भोर में ये फ़ोन किए। आज सुबह 4 बजे? आज सुबह 4 बजे आसपास। अच्छा। हाँ, फ़ोन कर रहा था, लेकिन हम लोग को भी नींद पड़ गया, जिसके कारण रिसीव नहीं हो पाया मोबाइल। और थोड़ा सा मतलब नेटवर्क क्षेत्र भी हम लोग की तरफ मतलब ही रहता है, तो नहीं, जिसके कारण संपर्क हो पाया। तो फिर अचानक कॉल मतलब रिंग हो गया तो हम रिसीव कर लिए थे। रिसीव किए तो फिर भी बताया कि ऐसे ऐसा मेरा बेटी को तो नहीं रख दी, हमको तो एक आप सिंगल बेटी है उसी को देख के रहेंगे, कह के चोरी करवा दिया, कह के ऐसे बोल रही है। तो जिनके देख रेख में था मैम, जो वो लगती है मेरा जेठ सास है ना,
मतलब बहन का बड़ी बहन, तो उनको मतलब शायद जिस महिला बच्चे को ले गया है तो वो महिला वार्ड तक भी गई थी, लेकिन हो सकता है उनके साथ क्या क्या बातचीत हुआ नहीं हुआ वो तो वही बताएंगी, है ना। लेकिन उसको बहला फुसला करके कैसे अब उसको अस्पताल से पीछे वाला गेट से निकलवा करके और रोड से वो रोड तक पहुंचवाया। तो कौन निकलवा के ले गया? वो जो बच्चा चोरी करके ले गया, अच्छा। वो उसको अनजान महिला थी, अनजान तो महिला। अनजान महिला को बच्चा दे दिए? अब देखिए अब किस टाइप से लिया, अब वो तो वही यही बताएगी ना। लेकिन उसको इस तरह से बताया गया कि अगर माँ का दूध नहीं होता है तो चलो हम लोग का कांटेक्ट में है, दूध वाला उतरने वाला वैद्य से मिलवा देंगे और सुबह या जैसे भी उसको बोला होगा तो उससे मिलवा देंगे कह के, तो मंदिर तक चलो कह के ऐसे उनको शायद बोला गया है। अब सच्चाई क्या है वही बताएगी, लेकिन ऐसे वो उनके बोल के वहाँ तक पहुँचवाया बच्चा को। तो ये अस्पताल के जो स्टाफ है उनको जब आपने बताया तो कुछ बोले वो लोग? वो लोग तो देखिए कुछ नहीं बोला है, लेकिन ये लोग को, इनको और मेरी जेठ सास को और पेशेंट को, तीनों को काफ़ी दबाव दिया कि मिल जुल के आप लोग ने बच्चा को बेचा है। अच्छा, इस तरह से उन लोग दबाव का लगा बयान दिया है। वो लोग वहाँ के नर्स ने, नर्स लोग, गार्ड सब भी, गार्ड ने। जितने भी होंगे। अच्छा, ठीक। इससे हम लोग मदद लें और कैसे हम लोग को जानकारी मिलेगा, हम लोग का बच्चा कैसे वापस होगा। तो यहाँ पे आए तो लोग क्या बोले? अभी तक तो कोई नहीं दिया है। देखिए उस महिला को जो जिनके हाथ से बच्चा छीना गया है, हाँ। वो महिला को मतलब कैद में रखा हुआ है। यहीं पर? हाँ, वो उनसे भी नहीं मिलने दे रहा हम लोग को। अच्छा, तो वो जो अनजानी थी वो अंदर है? नहीं, जिनके माध्यम से बच्चा जिनके माध्यम से। हाँ, अच्छा, छीना गया। ये लेके दूसरी औरत को भी? हाँ, अच्छा, ठीक। इनसे इनसे निकलवाया? हाँ, लेकिन रही कि अपना बच्चा को तो नहीं बेचेगा, ये मतलब तो वहाँ पुलिस पे का। तो कैमरा लगा है, देखे हाँ, कि नहीं? हाँ। अस्पताल में कैमरा है तो? लेकिन हम लोग को तो नहीं देखने दिया, देखने नहीं दिया। आखिर मान लो वहाँ से निकला ही ठीक है, हाँ। लेकिन निकला है उसके बाद किसके हाथ में गया बच्चा, ये चीज़ तो नहीं दिखाया हम लोग को। तो जो डॉक्टर ऑपरेशन की, जो ऑपरेशन से बच्चा हुआ? हाँ, ऑपरेशन से क्या बच्चा नाम हुआ। था डॉक्टर का? नहीं, ये तो रिपोर्ट में ही पता चलेगा, हम लोग रिपोर्ट को भी नहीं देख पाए हैं, रिपोर्ट कभी नहीं देखी? नहीं दिखाया है। और मतलब NSB भी करा दी, अच्छा, है ना। अब वो माँ बनने लायक भी नहीं है और एक गरीब बच्चा है। देखिए हम लोग सीधा शांत है, एकदम जंगल झाड़ का रहने वाला। अब आइए आप बताइए, आप बच्ची के पिता हैं, क्या कुछ मामला हुआ? हम तो मामला यही है कि हम वहाँ से खाना वाना खाएं और अपना जगह पर बाहर में हमको सुलवाए के लिए देता था गार्ड साहब। हम वहाँ से खाना वाना खाएं और बच्चे को तो खिला के वहीं सुला दिए। उसके बाद में हम बोले कि इसको देखना रहे, हम थोड़ा आराम करने जा रहे हैं, नींद लग रहा है थोड़ा। हम आके नींद के आगे नींद आ गई, देखते देखते नींद आ गया अपने नींद आ गए तो हमको होश नहीं था। तो फिर बाद में मेरा पत्नी बोला कि गार्ड साहब को कि मेरा हस्बैंड को उठा दीजिए, ऐसे अभी तक नहीं आई है मेरा बच्चा, कितना भूखा होगा और कांति होगी, जा देख के आओ। तो हम उठे धड़फड़ा, उसके बाद गोटे खोजे बाहर तक नहीं मिला, फिर आए फिर गए नहीं मिला। उसके बाद में फिर आए नीचे, उसके बाद में 10 बजे के बाद में वो गई, उसको बताया कि 6 बच्चा लेके परा लूट गया, छीन लिया। इसी हम तो अजब हो गया। हम देखे उसको, लड़की भी हम नहीं देखे थे, कैसी थी नहीं थी, कहाँ से आई थी, किधर से आई थी। लड़की थी कि औरत थी? औरत थी लेकिन लड़की हम तो यहाँ थाना में जो बंद है उसको तो जानते हैं आप? हाँ, वो जेठ सास है, जेठ सास है। बहन का हाँ। बड़ी तो बहन। किसी अनजाने को कैसे बच्चा दे दिए? यही तुम देखिए आप किस टाइप से उनके साथ बर्ताव हुआ, अब कैसे दे दिया। अब वही जानेंगे, अब कैसी दिए नहीं दिए, हमको तो मालूम नहीं था, नहीं देखे थे नहीं देखे थे। तो जब थाना में आए तो थाना प्रभारी मिले आपसे? हाँ, हम आए थे, लाया था वहाँ से, फ़ोन किए थे तो बोला कि एगो एप्लीकेशन लिख के दीजिए। तो हम उतना पढ़ा लिखा नहीं था, इसी चलते हम नहीं लिख पाए। उस लिखा पढ़ा वाला कोई नहीं था,
इस चलते हम चला गए। तो वही बोला फिर तो लिख के नहीं दिए यहाँ पे? प्रशासन फिर बोला कि अच्छा एक काम कीजिए, सुबह आइए, ऊपर लिख के आप लोग कंप्लेन कर देंगे। अभी तक कुछ